अरे अरे सर, अरे पानी आ गया, पानी आ गया, आगे हो गया। पाइप इस साइड निकालो, पाइप इस साइड से। कैसा हो अगर आपके 1 साल 2 साल 4 साल या 5 साल तक के मेहनत को जो आपने डेडिकेटेडली और बिल्कुल सब कुछ अलग थलग करके अपने सब कुछ इच्छाओं को मार के सब चीज़ों को साइड में रख के रिलेशनशिप फ्रेंडशिप सब कुछ को अलग रख के आपने उस 5 साल दिए हों और उस 5 साल पे कोई सरकार या कोई भी इंसान ऐसा आके पानी फेर दे तो कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपके 5 साल दांव पे लग गए, 4 साल दांव पे लग गए और अभी तो कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही है कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि चलिए ठीक है आपका प्रोटेस्ट करना बिल्कुल जायज़ है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, आपके क्या पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। आप लोग आर्मी मैन हैं, आप लोग आर्मी में जाने वाले हैं, कंट्री को सर्व करने वाले हैं, हमारे बॉर्डर को सेव करने वाले हैं। आप लोग के साथ तो हर कोई है, आपको पता ही है हमारे देश में आर्मी की इज़्ज़त क्या है। लेकिन ज़रा एक बात को सोचिए, क्या अगर आप लोग अभी जो कर रहे हैं, ठीक है, इसके कुछ सालों बाद कुछ लोग आर्मी में चले जाएंगे, आपके साथ के ही बंदे होंगे वो, आप खुद देखिएगा कि आपके कुछ साथ के ही बंदे होंगे जो आपके साथ जो कुछ सालों में आर्मी में सर्व कर रहे होंगे। और फिर जब ऐसे ही घटना हमारे देश में होगी, आगजनी और ये तोड़फोड़ी जब होगी और इन लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा हमारी कंट्री में, दिल्ली में या कहीं भी अन्य राज्य में जहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, वहाँ पे मैं आपको आके वहाँ बोलूँ, वहाँ खड़े होके कि आप तो वही है ना जो एक दिन आप लोग भी ये तोड़फोड़ कर रहे थे। आप लोग अभी तो तोड़फोड़ कर रहे हो, कल को आप लोग इसी आर्मी में इंडक्ट हो जाओगे, इसी आर्मी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको काम दिया जाएगा कि ये जो अब दोबारा ये जो चीज़ें हो रही है हमारे देश में, इसको रोकना है। जिस चीज़ के लिए आप लोग 5 साल पहले लड़ रहे थे उस चीज़ के लिए आप प्रोटेक्शन में आ गए हो। उसी टाइम पे मैं आके आपको बोलता हूँ कि आप तो वही हो जो आप 5 साल पहले लड़ रहे थे अपने हक़ के लिए, तो आज हमें क्यों रोक रहे हो? कैसा लगेगा आपको? एक बार को ज़रा सोचिए। आप लोग आर्मी में जाने वाले हो यार, आर्मी कोई जॉब नहीं है, आर्मी कोई कमाने का ज़रिया नहीं है। जनरल बिपिन रावत जी ने पहले ही बताया था एक वीडियो में कि आर्मी कोई जॉब का ज़रिया नहीं। अगर आप लोग जॉब देखना चाहते हैं तो कोई बिज़नेस करिए या कुछ और काम करिए, पैसे कमाइए, लेकिन ये पैसे कमाने के लिए आर्मी नहीं है। आर्मी को लोग बड़े ही इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, ठीक है, और आप लोग उस इज़्ज़त को बिल्कुल खाक में मिला रहे हो। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है क्या? अब तक 20 से 30 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है हमारे देश में, इसकी भरपाई कौन करेगा? ऑब्वियसली आप लोग ही करेंगे, जिन लोगों ने किया है। मैं तो सच बता रहा हूँ कि जो लोग आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिनका सिलेक्शन होगा, उन लोगों का इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। आप देखना 3-4 साल बाद जो सिलेक्शन होंगे, जितने बच्चे निकलेंगे, किसी का कोई रोल नहीं होगा। इक्के दुक्के हो गए तो हो गए, लेकिन जितने ज़्यादातर मैक्सिमम जो होंगे, क्योंकि यार आर्मी अपने आप में एक डिसिप्लिन है। आर्मी अब अमेरिका भी मानता है, इंडियन आर्मी इज इक्वल टू डिसिप्लिन। आप लोग में अभी से डिसिप्लिन नहीं, मानता हूँ कि आप लोग के साथ बुरा हुआ है, आप लोग प्रोटेस्ट करिए ना, आपके पास लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं आपके पास। यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप लोग के पास हज़ार तरीके हैं। अभी देखिए न्यूज़ आ रही है कि 10% रिजर्वेशन दे दिया, आप लोग का 21 साल का क्राइटेरिया था उसको 23 साल कर दिया गया, ठीक है, फिर भी अब सरकार झुक रही है। यही चीज़ अगर ये चीज़ होता आपका किसी कम्युनिस्ट कंट्री में जैसे चाइना में होता, आप लोग को वही दबा देते ये लोग, वही कत्लेआम शुरू हो जाता और कान किसी को खबर नहीं होती। यहाँ तो आप लोग को प्रॉपर डेमोक्रेटिक राइट मिला हुआ है ना प्रोटेस्ट करने का और सब कुछ करने का, लेकिन आप लोग तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ आपके हित के लिए। लेकिन अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, पथराव करेंगे तो इसके लिए कोई नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इन पथराव में कुछ असामाजिक तत्व का हाथ है, ठीक है। ये अगर ये इंडियन आर्मी वाले बंदे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिनको इंडियन आर्मी में जाना उनको पता है वैल्यूज़ और इथोस क्या है इंडियन आर्मी के, ये लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस लग चुकी हैं, आप लोग सबके फुटेजेस लिए जाएंगे, जो लोग ये कर रहे हैं ना सबके फुटेजेस लिए जाएंगे, सबको खंगाला जाएगा कि कौन है ये लोग, सबके ऊपर नज़र रखी जाएगी, सबको डिटेन किया जाएगा। और एक बार अगर आपके ऊपर केस हो गया, FIR लॉन्च हो गया, आप लोग किसी की सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, किसी भी असामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे, आप लोग को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आपके पास डेमोक्रेटिक राइट दे रखी है गवर्नमेंट, अब देख रहे हैं गवर्नमेंट आपके आगे झुक रही है। अगर आप लोग तरीके से अच्छे से करेंगे, आपके पास गवर्नमेंट झुकेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार झुकी नहीं झुकी, आप लोग ने
बहुत ज़्यादा वायलेशन किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे आप लोग। लेकिन सरकार झुकी कब? जब ये लोग एक ये दिल्ली मेरठ हाईवे जो है, यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम तक। वहाँ पे फिर कोई वो नहीं हो रहा था, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक ये लोग बैठे हुए थे, 15-20 दिन तक ये लोग बैठे हुए थे, सरकार झुक गई। लेकिन जब आप लोग तोड़फोड़ करते हो, सरकार भी वॉलेंट थी आपके अगेंस्ट, सरकार भी एक्शन ले रही थी। आप लोग पुलिस वालों को मारते हो, या फिर आप लोगों में क्या अंतर रहा? जो धर्म के आधार पर लड़ते हैं, आप लोगों में और उनमें क्या फ़र्क रहा? आप मुझे बताइए। मैं आज आपसे और सरकार से 2 सवाल करना चाहूँगा, आपसे भी करना चाहूँगा और सरकार से भी करना चाहूँगा। पहले मैं आप लोगों से करता हूँ कि आप लोग ये बताइए कि जितना ये जो हो रहा है, इसका ये आपकी ही तो संपत्ति है। ट्रेन जो यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, बसेज यूज़ कर रहे हैं, रोड यूज़ कर रहे हैं, ये लोग आपकी ही तो संपत्ति है। आप लोग अपनी संपत्ति वेस्ट कर रहे हैं, इसका फिर जिम्मेवार कौन होगा? आप खुद बताइए। तो यार प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत कीजिए ऐसा, प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है, खाली जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं, खाली ये उनका फ़ायदा है। आए दिन देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी धर्म के लेकर, कभी जॉब को लेकर, कभी किस चीज़ के लिए लेकर। अरे यार आप लोगों में एक बात बताइए मुझे, गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है, ठीक है, आप लोग को पसंद नहीं आ रहा, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए अपने तरीके से। ये कोई तरीका नहीं होता, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी कोई तरीका। आपकी फ्रस्ट्रेशन मैं समझ रहा हूँ कि हाँ मैंने भी तैयारी करी है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने दूसरा रास्ता ले लिया, मैं थोड़ी लड़ने बैठ गया। आप लोगों का साल बर्बाद हुआ है, आप लोगों की मेहनत बर्बाद हुई है, आप लोगों के एफर्ट वेस्ट हुए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग प्रोटेस्ट करिए ना उस तरीके से। लेकिन दूसरों को अब आप मान के चलिए, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, चाहे कोई गरीब आदमी है, किसी ने बड़ी मेहनत से यार कोई स्कूटी लेके आया, चाहे कोई गाड़ी लेके आया, बहुत मेहनत करके वो लोग लेके आया, नहीं, आप लोगों ने जाके आग लगा दी उसमें। किसका लॉस हुआ? गवर्नमेंट का लॉस हुआ इसमें, या इससे गवर्नमेंट आपकी बात सुन लेगी? उस गरीब आदमी का जो आप लोगों ने नुकसान किया, उससे आपकी बात सुनी जाएगी। उसको क्या मिला उसको? अब वो कहाँ लड़ेगा, क्या करेगा, किससे मांगेगा? सोचना पड़ेगा आप लोग को इस चीज़ के लिए कि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है। आप लोग एक जगह बैठिए, प्रोटेस्ट करिए अच्छे से, कोई बात नहीं। और प्रोटेस्ट भी क्यों करना है यार? मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने साथी को भी देख लो, कुछ दिनों में एग्ज़ाम चालू हो जाने हैं, आप लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनको एग्ज़ाम देना है, जिनको सिलेक्शन लेना है, वो लोग तैयारी में लग चुके हैं ऑलरेडी। कुछ दिनों में एग्ज़ाम चालू है और वो लोग तैयारी में लग चुके हैं। उनका एग्ज़ाम निकलेगा, वो भर्ती लेंगे, वो आगे इंडिया को सर्व करेंगे, और आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट में रहेंगे। अभी मैं ना कुछ वीडियोज़ देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि कितने लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि यार उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जो ट्रेन आप लोगों ने जलाई है, जहाँ पे आगजनी करी है, कितने ट्रेन आप लोगों ने कैंसिल कर दिए? 50 से ज़्यादा ट्रेन कैंसिल हो गई हैं बिहार में और पता नहीं कौन कौन से स्टेट्स में। इसका जिम्मेवार कौन है? आप खुद बताइए कि आप लोग की जो परेशानी, आप लोग पूरे देश को क्यों दे रहे हो? आप लोग की लड़ाई गवर्नमेंट से, आप लोग गवर्नमेंट से लड़िए ना। गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीज़ें आपको दे रखी है प्रोटेस्ट करने के लिए, आप लोग आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे ये बताइए। किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, किसी को जल्दी यहाँ से जाना है, वो कैसे जाएगा? आप बताइए। आप लोग जो ये आप लोग कर रहे हैं, ये नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं इसके आगे। एक तरह अब आपके पास 2 चांसेस हैं, या तो आप स्कीम के फ़ायदे देख के तैयारी में लग जाओ और इस एग्ज़ाम को निकालो, ठीक है, और दूसरी तरफ या तो इसको क्रिटिसाइज़ ही करते रहो। यार एक बात बताओ मुझे, अब तो 23 साल से 25 साल भी हो गया, 5 साल का रिलैक्सेशन है आपके पास, खुद सोचिए यार, और आगे साल में 3 साल का रिलैक्सेशन, अभी तो कम से कम 5 साल का रिलैक्सेशन है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है, कर सकते हो आप लोग। हर चीज़ का एक अच्छा साइड होता है और एक बुरा साइड होता है। आप अच्छे साइड को तो देखिए, बुरे तो होते ही होते हैं, वो तो देखा जाएगा, लेकिन आप एक अच्छा तरफ तो देखिए। अब गवर्नमेंट ने 2 साल से एग्ज़ाम नहीं लिया। मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट ने 2 साल से एग्ज़ाम नहीं लिया, कोई एग्ज़ामिनेशन 2 साल से नहीं होती, ये शिकायत है हमारी गवर्नमेंट से, ठीक है, ये आप लोग अपने तरीके से दीजिए ना। ये मैं मानता हूँ कि हाँ गवर्नमेंट की गलती है इसमें, बिल्कुल है, 2 साल से कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो अब आया है कम से कम अब तो उसका यूज़ कीजिए। आपका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ने वैकेंसीज़ कम कर दी है, ठीक है, कम कर दी है, आगे बढ़ेंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि इतनी ही रहेगी। अभी 40-50 हज़ार वैकेंसी आई है, आगे बढ़ेगी। सैलरीज आपकी बता रहे हैं 30,000 रुपये है, 30,000 से 50,000 बढ़ेगा, 10% कोटा आपको मिल रहा है इसमें CAPF में।
अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया 10% कोटा आपको देंगे। डिग्री की आपको डिग्री दिया जाएगा, इसमें आपकी कोई ये जो 4 साल आप लोग इसमें काम करेंगे ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसमें आपको डिग्री दिया जाएगा। यार आप फ़ायदे तो देखिए ना इसके, नेगेटिव तो हर कोई देखता है यार, आप लोग कम से कम फ़ायदा तो कुछ तो देखिए। और ये प्रोटेस्ट 2-4 दिन चलेगा, गवर्नमेंट ये स्कीम अगर नहीं भी लेगी वापसी, जो आप लोग कह रहे हैं TOD वापस लो, ये अगर गवर्नमेंट नहीं भी लेगी, अग्निपथ जो स्कीम आया है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं भी लेती है, फिर आप लोग क्या करोगे? ज़िंदगी भर यही करते रहोगे? आप लोग तैयारी में लगिए, ठीक है। 25% गवर्नमेंट कह रही है, 25% लेंगे, आप उस 25% लायक तो बनो यार। एक बात हो, 17 से 21 साल की उम्र में कितने लोगों के पास 20 लाख रुपए होते हैं यार? गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट कर रही है, अब तो इतने सब कुछ कर दिया, 10% कोटा ला दिया, 30 हज़ार आपकी सैलरी कर दी, डिग्री दे रही है आपको, दुनिया भर की स्कीम आपको दे रखी है। लेकिन यार ये प्रोटेस्ट करके आप लोग क्या जाहिर करना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। आप लोग गवर्नमेंट को अपनी बातें तो बताइए, वो मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री यार, क्यों नहीं मानेंगे वो लोग? कोई तानाशाही नहीं हो रही इधर, और जिस दिन होगी उस दिन पूरा देश खड़ा हो जाएगा। समझना पड़ेगा आप लोग को, आपका ही देश है, किसी और का देश नहीं है। बीच में अभी न्यूज़ आई थी कि जो आपकी वो SSC के एग्जामिनेशन नहीं हो रहे थे, बच्चों ने इतना ट्वीट किया यार, सिर्फ ट्विटर पे, सिर्फ ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू इतना ट्वीट किया कि यार वो एग्ज़ाम हो गया। आपको ही पता होगा कौन सा एग्ज़ाम था वो। तो यार हर चीज़ का तोड़ना ये नहीं, मैं जानता हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन है आप लोग, लेकिन यार तोड़ फोड़ करके क्या मिलेगा आपको, ये बताइए ना। आर्मी इतनी कमज़ोर है क्या? नहीं, आप एक बात बताइए, आपको ट्रेनिंग इतने, आप वीडियोस देखते होंगे नेट पे, और हमारे इंडियन आर्मी कारनामे आप लोग को जानते होंगे। इंडियन आर्मी इतनी कमज़ोर है क्या? क्या अगर आपका नहीं हुआ, APJ अब्दुल कलाम सर का हो गया था क्या? उन्होंने भी तो एयरफोर्स में दिया था, उनका हो गया था पहली बार में, नहीं हुआ, सीधा राष्ट्रपति बन गए। स्वामी विवेकानंद जी, इतने लोग हैं, मैं कितनों के नाम गिनवा दूँ यार आप लोग। इतने सारे लोग हैं हमारे देश में जिनका अगर एक ही ज़रिया थोड़ी है भारत की सेवा करने के लिए। मानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत टाइम खपाया है इस चीज़ के लिए, कोई बात नहीं यार, और भी बहुत अब डेवलप हो रहा है हमारा देश, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। आप एक बार देखिए तो, मैंने भी दिया था, मैंने भी बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए, मेरा नहीं वो, कोई बात नहीं, मैं अपने बिजनेस पे आ गया। बहुत तरीके हैं यार, ज़रूरी थोड़ी है। और गवर्नमेंट आगे भी झुकेगी अगर आपके जो पॉइंट्स हैं, जो मुद्दे हैं, अगर वो क्लियर हैं, वो बिल्कुल सही है, तो गवर्नमेंट आगे भी झुकेगी, जैसे अभी झुकी। आप लोगों के पास पावर है, लेकिन यार ये आप लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, इसके थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं। इससे खाली आपके ही करियर पे ऑप्शन उठेगा, आपके अगेंस्ट ही FIR लॉन्च होगी, आपके लिए ही सरकार वायलेंट होगी, आपके अगेंस्ट ही उठाया जाएगा कदम। तो प्लीज़ अपने करियर को दाव पे ना लगाएं, और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। अरे यार आप लोग 25% में आइए ना, क्यों नहीं आप लोग इतनी मेहनत करते? 25% में आइए अब, अगर आपके अंदर है इतनी ताकत तो। और ऊपर से अगर आप मान के चलिए 24, 23, 21 साल की उम्र में अगर आप लोग हो भी गए, यार आप लोग को दुनिया भर के सर्टिफिकेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है यार, कहीं आप लोग जो नॉर्मल सिटीज़न है ना, उनसे कहीं ऊपर उठ जाओगे आप। जॉब के लिए मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि जॉब के लिए आपको कहीं दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ बच्चे अब ये बोलेंगे कि हम तो आर्मी के लिए ही बने हैं, आर्मी में जाना है। आपके पास 10% का कोटा तब भी रहेगा यार, CAPF और असम राइफल में जाइए, उसमें ट्राई कीजिए, मना किसने किया है आपको? और ये जो फ़ैसला लिया गया है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो फ़ैसला लिया गया है, ये कोई तानाशाही तरीके से नहीं लिया गया है। इंडियन आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, ये सारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, ये सारे साथ बैठ के इन्होंने लिया, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं कि कल को सरकार उठी और उन्होंने कर दिया। और सरकार को आप लोगों ने चुना है, सरकार इलेक्ट होके आई है। जो यहाँ सरकार बैठी है वो डेमोक्रेटिक तरीके से आई है, ऐसा नहीं तानाशाही चल रही है देश में। आप लोग को समझना पड़ेगा, आप लोग की बात सारी मानी जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रह के ही सारे काम कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में रह के ही आप लोग गवर्नमेंट से सवाल जवाब कीजिए। ये आगजनी करके अगर आप करेंगे तो आप अपने करियर पे ही सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो में खाली मुझे इतना ही कहना था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।